फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो मिलते हैं नए जोश के साथ और नए उमंग के साथ। तो बताइए आप लोग कैसे हैं और अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं। तो कल आपको पढ़ा दिए थे मंगलम की जो फर्स्ट बुक संस्कृत की है, उसका पहला चैप्टर जिसका नाम मंगलम है, उसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ बताया है। यदि कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो आज चालू करते हैं। बहुत सारे बच्चे में बोल रहे थे कि मिस संस्कृत का सेकेंड बुक पढ़ाइए, सेकेंड बुक कोई नहीं पढ़ाता है। तो हम पढ़ाते हैं ना, समझ में आएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। तो संस्कृत की सेकेंड बुक की दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है जयदेवस्य औदार्यता। क्या नाम है? जयदेवस्य औदार्यता। जयदेवस्य औदार्यता का मतलब होता है जयदेव की उदारता। और इस चैप्टर में आपको हम इस तरह से चीज़ें पढ़ाएंगे, इस तरह से बताने वाले हैं जिसमें आपका दिल, गुर्दा, फेफड़ा सब निकल के बाहर आने वाला है। आपको विश्वास ही नहीं होगा कि इस तरह से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जरा दिल, दिमाग, आँख, कान, नाक सब थाम के बैठिएगा। कुछ बाहर की जानकारी हो गई कि इनके पास तो बहुत सारा पैसा है, ये जहाँ भी जाते हैं उनको पैसा मिलता है, धन मिलता है, बहुत सारा चीज़ मिलता है। तो चोर को जब जानकारी हुई तो क्या हुआ, आगे देखते हैं, सुनिए। लिखा है कि जयदेवस्य धनम अपहरेतुम। आगे बढ़ते हैं। जब कुछ चोर को इस बात की जानकारी हो गई कि भाई साहब इनके पास तो बहुत सारा पैसा है, कौड़ी है, ये है, वो है, तो उन लोगों ने क्या किया कि अपने दिमाग में कुछ कुछ उपाय सोचने लगे कि यार किस तरह से इसको लूटा जाए, किस तरह से इसके पैसा लिया जाए, क्योंकि हम लोग तो कमाएंगे नहीं, हम लोग का काम चोरी करना है। तो किस तरह से इनको हम लूटे, किस तरह से पैसा कमाएं, ये अपने बारे में सोच रहे थे दिमाग में। लिख रहा है कि यात्रिका यह वेश परिवर्तन कितना जयदेवन स तीर्थयात्रा मिलिता। उन लोगों ने क्या किया, अपने दिमाग में सोचा, दिमाग लगाई, और जयदेव जिस तरह से कपड़ा पहन के तीर्थयात्रा में जा रहे थे उसी तरह से उन लोगों भी कपड़ा पहन लिए। और वो लोग जब कपड़ा पहन लिए तो जयदेव के साथ तीर्थयात्रा में मिल गए। यानी कहने का मतलब ये है कि जयदेव के साथ वो भी तीर्थयात्रा करने जाने लगे। जयदेव को तो इस बात की खबर ही नहीं थी कि उनके साथ कोई चोर, लुटेरा, डाकू भी जा रहा है, ठीक है। और वो वैसे भी सिद्ध पुरुष थे, वो इस तरह के इंसान थे कि वो किसी के बारे में कभी गलत बात सोचते ही नहीं थे। आगे लिख रहे हैं कि मध्य मार्गे यदा ते अर्णम प्रश्नवितता लुंडका जयदेव से पाणिपादम कर्तव्यत्वा तम एकस्मिन कूपे क्षिप्तवन्तः। अब सुनिए, रास्ते में जाते समय जब सुनसान रास्ता आया, उस सुनसान रास्ता में जयदेव और बस चोर यही संगे संगे जा रहे थे। जब सुनसान रास्ता है तो सुनसान रास्ता में सब चोर मिलके जयदेव बेचारे अकेले पड़ गए, उनको उठा लिए और उठाने के बाद जबरदस्ती पकड़ लिए। पकड़ने के बाद उनके दोनों हाथ, दोनों पैर काट दिए। क्या कर दिए? काट दिए। और काटने के बाद फिर भी उन लोगों का मन नहीं भरा कि जिंदा बच जाएगा, कुछ बता देगा, कुछ कर देगा। तो उन लोगों ने क्या किया कि अगल बगल में ही कुआं था और जिस कुआं में पानी नहीं था उस कुआं में इन लोगों ने उसको फेंक दिया। इसको फेंक दिया, जयदेव को फेंक दिया। अब सुनिए, इस तरह से किसी के साथ करना चाहिए? पैसे के लिए, धन दौलत के लिए, बताइए, किसी का जान मार दिया, फेंक दिया उसको कुआं में। आगे सुनते हैं, देखिए वो जिंदा बचते हैं कि नहीं जिंदा बचते हैं, आगे हम सुनते हैं। लिखा हुआ है कि उनकी किस्मत देखिए कि उसी दिन गौडेश्वर लक्ष्मण सेन उसी रास्ते से गुजर रहे थे। आगे लिखा है कि सह कुपिता मनुष्य ध्वनि श्रुत्वा सेवक तत्र पतितम जयदेव से ऊपरी आनयितवान। उनको उस राजा को कुछ कुछ आवाज़ सुनाई दिया कि कोई किसी को बुला रहा है, पुकार रहा है, थोड़ी थोड़ी ध्वनि आ रही है बचाने की। तो उन्होंने क्या किया कि अपने सैनिकों से बोला कि अगल बगल देखिए कोई है क्या। जब उनके सैनिक देखे अगल बगल तो उन्होंने देखा कुआं में जब झाँक के तो बिना हाथ बिना पैर का कोई दिख रहा था। उन लोग को समझ में नहीं लगा ये कौन है। तो उन लोगों ने राजा से कहा कि हे में एगो बा। क्या बोला? हे में एगो बा, कोई है जिसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, पता नहीं कौन है, ठीक है। तो क्या हुआ कि राजा ने उन लोगों को आदेश दिया कि ठीक है, नहीं पता चल रहा है, या मतलब जो भी है उसको एक काम करिए, बाहर निकालिए। तो उसको टांग के किसी तरह से बाहर निकाला गया। और बाहर निकालने के बाद क्या हुआ सुनिए। लिखा है कि तम स्वे सह राजधानी नीतवांच। राजा ने क्या किया कि उनको अपने राज्य में ले गए, ठीक है, अपनी राजधानी ले गए। बहुवार पृष्ठ अपि जयदेव स्वस्य पाणिपादम कर्तयित्वा लुंठकान विषय किमपि न उक्तवान। अब देखिए वो जयदेव की दिमाग जरा देखिए, उनकी उदारता देखिए कि इतना सारा चीज़ होने के बावजूद भी कई बार राजा ने उनसे पूछा कि एक बात बताइए कि मेरे पास बहुत सारे चोर डाकू पहचानने के तरीके हैं, मैं उनको बुला सकता हूँ, आपको घुमा सकता हूँ, आप बस हमको पहचान के बता दीजिएगा कि वो कौन है जिसने आपके साथ इतना दुर्व्यवहार किया। जयदेव ने कहा कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, शायद मेरी किस्मत में ये थी इसलिए मेरे साथ ये हो गया। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मेरे साथ ऐसा जो भी किया मैं उसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। कई बार पूछने के बाद भी इन्होंने बताया नहीं, क्योंकि ये बता सकते थे, ये बता के राजा थे उससे दंड दिलवा सकते थे, लेकिन इन्होंने बताया ही नहीं।
से पूछे जाने के बाद भी इन्होंने जब नहीं बताया तो जयदेव के इस तरह के साधु स्वभाव को देखकर जो राजा थे गौडेश्वर लक्ष्मण सेन वो काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने इनको अपने राज्य में एक पंडित, परम पंडित का स्थान दे दिया। सबसे मतलब जो ऊंचा पर बैठते हैं उनका स्थान दे दिया और ये वहाँ राज्य में रहने लगी। इनके आगे पीछे कई सारे नौकर चाकर इनके कामकाज के लिए लगे रहे। सुनिए आगे लिख रहा है कि महाराज तान लिखा है कि राजभवने कदाचित कश्चन उत्सव आयोजित। एक बार की बात है कि राजसभा में कोई उत्सव आयोजित हुआ, कोई फेस्टिवल आयोजित हुआ। ठीक है, लिखा है कि तत्र तदा बहव साधव ब्राह्मणा भिक्षुकाश भोजनार्थ तत्र समेता। और उस राजा के जो उत्सव था उसमें बहुत सारे भिक्षु, बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे मतलब जितने भी सारे लोग गरीब लोग हैं वो सब लोग जुटे थे। लिख रहे हैं जयदेवस्य पाड़ी पद्म ये कर्तव्य ते लुंठका भिक्षुक वेशेर तत्र आगता आसन। जिन चोरों ने जयदेव के हाथ और पैर को काट दिया था वो चोर भी वहां पे भिक्षुक के रूप में आए थे। ठीक है, आगे लिख रहे हैं कि ते भिन्नगातम जयदेव दृष्टवा अभिज्ञातवन्तः। जब उन चोरों ने जयदेव को देखा पंडित के स्थान पर तो उन चोरों ने उनको पहचान लिया। ठीक है, आगे लिख रहे हैं परम पंडित स्थाने तम दृष्टवंता तेसाम प्राणा गता इव। और ऊंचे पंडित के स्थान पर देखकर उन चोरों की प्राण सुखले। ठीक है, प्राण सुहेला। अरे बाप रे, ये बता देगा तो हम लोग तो गए, आज गए हम लोग। ये बता देगा तो जिंदा कैसे बच गया? हम लोग हाथ पैर दोनों काट दिए, जिंदा कैसे बच गया? अपने दिमाग में सब लोग सोच रहे हैं। लिख रहे हैं कि जयदेवस्य अपितान अभिविद्वान। और कुछ समय के बाद जयदेव भी उन चारे लोगों को पहचान लिए, यानी कि देखने के बाद जयदेव भी पहचान गए उन लोगों। लिखा है कि स महाराज उक्तवान एते संति मम पूर्वतन सुहृद। जब जयदेव ने उन लोगों को पहचान गए तो जयदेव राजा साहब को बोले महाराज इधर आइए। ठीक है, और महाराज साहब को जब बुलाया तब चोर के मन में एकदम धक 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 धड़क रहा है कि अरे बाप रे, बता देगा बता देगा, अब तो हम लोग जिंदा बच्चे गए हैं, हम लोग आज फांसी पे लटक जाएंगे। ठीक है, ये चोर अपने अपने मन में सोच रहे हैं। तो जयदेव इतने भी बुरे नहीं, जयदेव अपने मन में कभी भी किसी के बारे में कभी बुरा ख्याल नहीं लाते थे, इतने वो महान लोग थे। अब ये बताइए कि हाथ पैर जिसने काट दिया उसके बारे में वो एक शब्द नहीं बोले। वो पहचान सकते थे, वो दंड दिलवा सकते, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब बताओ कि आजकल के ज़माना में हम मतलब बर्दाश्त कर सकते हैं यदि कोई कुछ बोल दे तो। आज हम लोग की कैपेसिटी इतनी मतलब कम हो गई है, क्षमता इतनी कम हो गई है कि जब भी कोई हम फिल्म सीरियल या जो भी वीडियो देखते हैं उसमें 5 सेकंड का हम स्किप कर देते हैं, उसमें जो प्रचार ऐड आता है उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी कैपेसिटी इतना कम हो गई है कि हम 5 सेकंड के ऐड प्रचार को बर्दाश्त नहीं कर सकते, सोचते हैं कि फट से हटा दे, फट से कब स्किप है कब उसको हटा दे। ठीक है, लेकिन जयदेव के पास सहन शक्ति क्षमता इतना था कि वो किसी के बारे में कभी गलत बात सोचते ही नहीं थे। अब क्या हुआ कि जो राजा है वो आ रहे हैं, चोर का दिल धड़क रहा है, धक धक धक, आ रहे धड़क रहे, आ रहे धड़क, जितना पास आ रहे उतना ही धड़क रहा है। अब क्या हुआ कि जो जयदेव थे वो उनको पास बुलाए और पास बुला के बोले क्या, सुनिए, बहुत एक्साइटेड हम भी जानने के लिए कि क्या बोले आखिरकार। ठीक है कि एते संति मम पूर्वत। ये क्या हुआ? इन्होंने कहा राजा से कि राजा साहब ये जो इधर खड़े हैं ये हमारे पूर्वतन सुहृद मतलब पुराने हमारे मित्र हैं। उन्होंने क्या कहा कि ये जो इधर खड़े हैं वो हमारे पुराने मित्र हैं, ये बहुत अच्छे हमारे चाहते हैं, बहुत अच्छे हमारे संगाती हैं। आगे लिखा है भवान इति इच्छति तरही एते में व्याकिमपि दातुम अर्हति इति। क्या हुआ कि जब जयदेव उन राजा को अपने पास बुलाया तो ये जो चोर थे वो काफ़ी डर रहे थे कि मेरे बारे में बता न दे, लेकिन उन्होंने बुला के कहा कि ये मेरे पुराने मित्र हैं और इनको जो चाहिए पहले इनसे पूछिए, इनको क्या चाहिए, धन दौलत पैसा कौड़ी क्या चाहिए पहले इनसे पूछिए, और पूछने के बाद इनको जो भी चाहिए वो आराम से दे दीजिए, प्यार से दे दीजिए। ठीक है, ये मेरे फ्रेंड हैं। महाराज तान समीपम उक्तवान भूरी धानेन तान सृतवान च एतान सुरक्षित रूपेण गृहम प्राप्य आगच्छन्तु इति सेवकान आदिष्टवान। राजा ने क्या किया कि अपने परम पंडित के मित्र समझ के उनको जो चाहिए वो सारा एकदम प्यार से दिए, और देने के बाद उन्होंने क्या किया कि अपने सैनिक से बोले कि देखो ये हमारे जो पंडित जी हैं उनके मित्र हैं पुराने, उनको क्या करो कि इनके घर तक एकदम आराम से प्यार से जगह छोड़ दो, एकदम सुरक्षापूर्वक छोड़ दो। ठीक है, मार्गी गमन समय सेवका कौतूहलेन तान पृष्ठवंत भूभवताम अस्माकम स्थान पंडितस्य च का संबंध इति। क्या हुआ कि रास्ते में जाते समय उन्हीं में से एक ने पूछ दिया कि बताइए ना आप लोग मेरे जो जयदेव जो पंडित जी हैं उनके क्या आप लोग फ्रेंड है, सच में फ्रेंड है? तो चोरों ने आंसर क्या दिया सुनिए।
दुरात्मन तेन उठका उक्तवन्तः पूर्व कश्चिंचित् राज्ये भवतां पंडितस्माभिः सह राजकर्मचारी आसीत्। उन चोरों ने उत्तर दिया, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सैनिकों के द्वारा पूछे जाने पर चोरों ने क्या जवाब दिया। ठीक है, चोरों ने कहा कि अरे बह वो झूठ बोल रहा है, वो हमारे फ्रेंड थोड़ी ना है। एक समय की बात है कि जब हम लोग और वो तुम्हारे जो पंडित बन के बैठा हुआ है वो कहीं कर्मचारी थे, और क्या हुआ कि तत्र कदाचित् तादृश अपराध अपराचित येन कुपितराज तस्य वंद्य वधदंडनम अधिष्ठवान। उसके हाथ से बहुत बड़ा अपराध हो गया, जिसकी वजह से वहाँ का राजा कहाँ पर भी कि मैंने सोचा कि वो लोग गरीब हैं, वो लोग पैसे की वजह से दूसरों को मारते हैं, धन लूटते हैं, इस तरह से काम करते हैं। तो मैंने क्या सोचा कि धन दौलत पैसा कौड़ी इनको इज्जत सामान दिलवा देंगे तो ये लोग बदल जाएंगे, अब ये नहीं करेंगे, कम से कम एक बार तो मैं किसी का जान जाने से मैं बचा सकता हूँ। लेकिन ये सब मेरी गलती है। आगे लिख रहे हैं तरीम अग्रे पापम न करियो, मैं कभी पाप करना नहीं चाहता हूँ और मेरे हाथ से एक बहुत बड़ा पाप हो गया। सुनिए, क्योंकि वो अपने जो भी करने आए थे वो आराम से भिक्षा लेते, दान लेते और चले जाते, लेकिन मैंने ही उन बुला के बोल दिया कि वो मेरे मित्र हैं, जिसकी वजह से राजा ने उनको धन दौलत दिया और घर पे छोड़ने के लिए उन लोगों ने कहा, जिसकी वजह से वो लोग पूछे और ये सारा कांड हुआ, वो लोग मर गए, अपने वो लोग जान से चले गए। ठीक है, तो ये सारी मेरी गलती है, मैं कभी पाप नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे वजह से एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। जयदेव अपने मन में सोच रहे हैं। ठीक है, मम करणाते प्राणातव्यता हुआ नहीं भगवान ते भी सदगति देता। तो ये बोले कि मेरी वजह से उन चोरों, मेरे वजह से उन लोगों की प्राण चले गए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। हे भगवान, उन लोगों की सद्बुद्धि दीजिएगा और मेरा इस पाप का जो भी गलती है, जो भी सजा है, आप मुझे दे दीजिए, मुझे पूरी तरह से मंजूर है, क्योंकि मैं इस तरह से गलती कभी नहीं करना चाहता हूँ और मैंने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को इतना कठोर बात भी नहीं बोला, लेकिन मेरे वजह से आज किसी के प्राण चले गए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं जीते जी मर जाऊंगा, मुझे आप उदाहरण दीजिए, मुझे उपाय बताइए कि मैं क्या करूं। आगे लिखा है दक्षिणादेव जयदेवस्य कर्तिता पाणी पुनः यथा पूर्व उत्पन्न अहो अदर्श जयदेव। और क्या हुआ कि इस तरह से कुछ चमकार उन लोगों ने वो इस तरह से अपने में सोच रहे थे मन में कि जो भी हुआ उसका मैं सजा भुगत सकता हूँ। और हुआ क्या कि इतने ही समय में उनके मुंह से इस तरह से बातें निकलते ही उनके हाथ और पैर पूरी तरह से जुड़ गए। जो उनके हाथ पैर कट चुके थे, इतना दिन से वो इस तरह से रह रहे थे, अब उनके हाथ पैर पूरी तरह से, तो लिखा गया कि धन्य है जयदेव की उदारता। ठीक है, वहां पर जितने लोग खड़े थे वो लोग बोले कि धन्य है जयदेव की उदारता और धन्य है जयदेव, क्योंकि ऐसा किसी के साथ आज तक नहीं हुआ जो जयदेव के साथ हुआ। ठीक है, जयदेव बहुत ही महान व्यक्ति थे, जयदेव बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि थे, इन्होंने गीत गोविंद का रचना किया है। और ये चैप्टर हुआ आपका खत्म। इससे हमको क्या सीख मिलती है? इससे हमको यही सीख मिलती है कि हमें किसी और के बारे में कभी भी भूलकर भी गलत बातें नहीं सोचनी चाहिए। ठीक है, आप जिसके साथ किसी और के साथ अच्छा करिएगा तो आपके साथ भी कहीं ना कहीं अच्छा होने वाला है। तो इस चैप्टर से हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, हमको आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो पहला आप हमने क्वेश्चन पूछा कि बता दीजिए कि जो गीत गोविंद का रचयिता है वो कौन है, पहला क्वेश्चन। दूसरा हमने क्वेश्चन पूछा कि ऐसे कौन हैं जिनके हाथ और पैर काट दिए गए थे। तीसरा हमने क्वेश्चन पूछा कि जयदेव के हाथ और पैर काटकर कहाँ फेंक दिया गया था। चौथा हमने पूछा कि जब राजा के दरबार में उत्सव था तो चोर किस चीज का वेश बदल के वहां पे आए थे। पांचवा हमने आंसर पूछा, पांचवा क्वेश्चन पूछा कि सबसे पहले जयदेव और चोरों में से कौन पहचान लिया एक दूसरे को। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आपसे हम पूछे हैं और इस 5 क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, हम चेक करेंगे कौन पढ़ा है कौन नहीं पढ़ा है। और फिर भी यदि आपको इस कविता, इस जो कहानी है उसमें कोई दिक्कत होगा तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं उसमें कमेंट में, ताकि हम आपको बता सकें। और यदि आप चाहते हैं किसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे पढ़ाई वाली हम वीडियो डालें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरी जो